नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक कविता है जिसका टाइटल है अपसाइड डाउन। ये बच्चों के लिए कविता है, छोटी-सी कविता है, 3 स्टैन्ज़ाज़ की कविता है, लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आप एडल्ट हैं तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुंदर-सी कविता है, छोटी-सी। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अगर पढ़ेंगे और ना समझ में आए, क्योंकि सिंपल वर्ड्स हैं, बच्चों के लिए है तो खास तौर से सिंपल वर्ड्स है। और रही बात कि अगर ना भी समझ में आए फिर भी पढ़िए, क्योंकि मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन आपके सामने करूँगा। पहले इसका थीम बता देता हूँ। यहाँ एक कवि एक छोटे बच्चे को रखता है और छोटे बच्चे जैसे इमेजिन करता है कि क्यों मैं बाकी जानवरों जैसा नहीं हूँ, जैसे छिपकली उल्टा चल सकती है और कुछ-कुछ ऐसे जानवर हैं रेंग सकते हैं, मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता? तो ये इमेजिन कर रहा है ये इमेजिन कर रहा है वो बच्चा। तो उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है 3 स्टेंजाज़ में। छोटा-सा कविता है, कुछ ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ख़ास ही है समझिए। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तो तीनों स्टेंजाज को लाइन से मैं प्रत्येक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस अपसाइड डाउन कविता को किसने लिखा है मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ राइटर लिखता है कि इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। देखिए, कविता को अगर राइमिंग के साथ, अगर राइमिंग पोएम है तो उसको राइमिंग के साथ पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। जैसे हिंदी में एक कविता ले लीजिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक वैसे ही प्रत्येक कविता को पढ़ना चाहिए, राइमिंग वाला है तो। अब जैसे यहाँ ये राइमिंग वाला है कि इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। यानी पहला जो दैट है उसको फ्लैट पे राइमिंग करवाइए। अब इसका मतलब बताता हूँ। यहाँ राइटर छोटा बच्चा बन करके क्या बोल रहा है कि कितना फनी होता है कि कैसे एक बीटल्स, एक प्रकार बीटल्स एक गुबरैला होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, कैसे वो और बाकी उसके जैसे दूसरे जानवर कैन वॉक अपसाइड डाउन, उल्टा चल सकते हैं, एज वेल एज वॉक फ्लैट, और सीधा भी चल सकते हैं। देखिए, यहाँ बच्चा इमेजिन कर रहा है, यानी राइटर खुद एक बच्चा बन करके, कि ये भी मजाकिया लगता है कि कैसे बीटल से, यानी कि गुबरैला एक प्रकार का कीड़ा है, वो उल्टा चल सकता है, उसके जैसे बहुत से ऐसे भी जीव जंतु हैं वो भी उल्टा चल सकते हैं और वो सीधा भी चल सकते हैं। दूसरा स्टेंजा में कभी बोलता है कि दे क्रॉल ऑन ए सीलिंग एंड क्लाइंब ऑन ए वॉल विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल। यानी यहां दूसरा स्टेंजा में कभी बोल रहा है कि वे लोग सीलिंग पर भी चल सकते हैं, यानी कि सीलिंग होता है छत का निचला भाग, जो होता है वो निचला भाग नीचे वाला, तो उसको सीलिंग कहा जाता है, इसलिए उसका नाम सीलिंग। आपने देखा होगा फैन जो इसमें लगा होता है तो इसका नाम सीलिंग फैन होता है। तो कह रहा है कि दे क्रॉल ऑन ए सीलिंग एंड क्लाइंब ऑन ए वॉल, वो आराम से सीलिंग पे चल सकते हैं और आराम से दीवार पर चढ़ सकते हैं, विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल, और बिना अभ्यास के, बिना दिक्कत के। अब यहाँ बच्चा ना लास्ट में अपने आप को बता रहा है, क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। वाइल आई हैव बीन ट्राइंग फॉर ए ईयर्स मे बी मोर एंड स्टिल आई कांट स्टैंड विथ माई हेड ऑन द फ्लोर। यानी इसका मतलब हुआ कि जबकि मैं 1 साल से भी अधिक दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी मैं उल्टा सर पे खड़ा भी नहीं हो सकता। चलने की तो दूर की बात है, मैं 1 साल से भी अधिक प्रयास कर रहा हूं, फिर भी उल्टा मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तो फिर चल कैसे सकता हूं। यानी बचपन में बच्चों को ऐसे आप बताएंगे, सिखाएंगे कि ये बाकी जानवर जो हैं ये उल्टा चल सकते हैं, तुम नहीं चल सकते हो, तो वो थोड़ा सा और जैसा लगेगा कि मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। उस बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। तो ये चीज़ ये बच्चों के लिए कविता है, और ख़ास तौर से अगर आप बड़े हैं तो इसे इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा और अलग ही लगता है कि वाह, कैसे ये बाकी जब छिपकलियाँ हैं जो सीलिंग पे चल सकती हैं और हम लोग सीधे चलने में गिर जाते हैं, तो फिर वैसे कैसे चल सकते हैं। तो थोड़ा इमेजिनल ये मैटर है, इसको आप इमेजिन करके थोड़ा सोचिए और बच्चों को बताइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बच्चों वाली कविता थी, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए आपके सामने रख दिया। नमस्कार, जय हिंद।